हरियाणा में ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बेरोजगारी में हरियाणा को देश में नंबर 1 दिखाने वाली एजेंसी के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। सुभाष बराला ने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 दिखाने वाली एजेंसी कांग्रेस प्रायोजित है। हिसार में सुभाष बराला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। हरियाणा में ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष बराला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, आरआरबी और एनटीपीसी भर्ती विवाद को लेकर पूरा बिहार आज बंद की कॉल दी गई है। तमाम विपक्षी दल उसे समर्थन कर रहे हैं। तमाम हाईवेज को छात्रों ने और विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने रोक रखा है। आगजनी वहां पर हो रही है। देखिए, रेलवे मंत्री ने देश के सामने आकर के सारी वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया है और इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की कहीं कोई घटनाएं होती हैं, कहीं तोड़फोड़ होती है, रेलवे की संपत्ति को जलाने का काम किया जाता है, तो इस बात से समझा जा सकता है कि ये सारा का सारा ये जो मामला है ये विपक्ष के द्वारा प्रायोजित है, राजनीति से प्रेरित है। हरियाणा में भी बेरोजगारी के आंकड़े नंबर 1 तक पहुंच चुके हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 और यही हालत हरियाणा के युवाओं की। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस भी प्रकार की एजेंसियों के मुझे लगता है दावों के आधार पे आप बात कह रहे हैं, वो एजेंसी उसके पीछे किसका हाथ है, किसकी एजेंसी है, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की कोई एक एजेंसी ने इस प्रकार का दावा किया था कि हरियाणा में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियों में भर्ती हो सकती है, सरकार एक एक करके उनके अंदर भर्ती का प्रोसेस शुरू किए हुए और पिछले 7 साल के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लगभग 1 लाख सरकारी रोजगार दिए जा चुके हैं। और हरियाणा के अंदर कोरोना की इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी जिस प्रकार से प्राइवेट क्षेत्र में कैसे रोजगार का सृजन हो, इस मामले में भी हरियाणा सरकार लगी हुई है। जहां भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं वहां पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता और इसमें सरकार कहीं भी पीछे नहीं है। हरियाणा की जो प्राइवेट कंपनियां उसमें 75% जो आरक्षण हरियाणा के युवाओं के लिए दिया गया, क्या इस संकट का समाधान हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूं एक बड़ा योगदान हरियाणा सरकार की इस पॉलिसी का होगा और प्राइवेट क्षेत्र में बड़ी संख्या में हरियाणा का बेरोजगार उसमें आगे आएगा। और क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार की जो कौशल विकास की योजनाएं हैं उसके कारण से हरियाणा का युवा तकनीकी रूप से भी सक्षम हुआ है, मजबूत हुआ और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के मामले में आगे बढ़ा है। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। तो सुभाष बराला, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल बिहार में छात्रों का जो आंदोलन देखने को मिल रहा है वो प्रायोजित आंदोलन है। विपक्षी दल उसका समर्थन कर रहे हैं और विपक्षी दल इस पूरी हिंसा के पीछे। और जहां तक हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़ों का जिक्र है, फेक एजेंसी उसे करार दिया गया है। साफ ये बात सुभाष बराला कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 जो हरियाणा को दिखाया गया, दरअसल एक प्रायोजित एजेंसी की तरफ से ये सर्वे किया गया और उसी आंकड़े के आधार पर हरियाणा में बेरोजगारी के ये हालात कायम करने की कोशिश की जा रही है, ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।